इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फ्लोटिंग CSS में फ़्लोटिंग क्या होती है, फ्लोटिंग का एडवांटेजेस क्या होते हैं और फ्लोटिंग को सेट कैसे किया जाता है। लेट्स से हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट है और इसमें एक पिक्चर है। इस पैराग्राफ की कुछ फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेट की हुई है। अगर हम इसी तरह का एक पैराग्राफ ऐड करेंगे तो वो पैराग्राफ इस पैराग्राफ के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी हम इसी का जो है टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं विद सम डिफरेंट इमेज। इसमें हमने इमेज चेंज कर दिया इस पैराग्राफ में और इसकी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट डिफाइंड है। अभी हम अपनी इस फाइल को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें कि ये वाला जो पैराग्राफ है, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ जब हमने इसको ऐड किया तो वो नेक्स्ट लाइन पे आया, वो इस जगह पे नहीं आया। वो इस जगह पे इसलिए नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट HTML के जो टैग्स होते हैं वो बॉक्स मॉडल को फॉलो करते हैं। बॉक्स मॉडल मींस कि अगर किसी भी HTML के टैग के लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई स्पेस अवेलेबल है तो वो अपनी बाद में आने वाले एलिमेंट्स को वो स्पेस एलोकेट नहीं होने देते। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि ये एक पैराग्राफ का टैग था, इसके राइट साइड पे काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, ये पैराग्राफ इस स्पेस में इजीली एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है इसको ये वाली इस पैराग्राफ के लिए स्पेस को अवेलेबल नहीं कर रहा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये पैराग्राफ नीचे आने की बजाय यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ आए तो उसके लिए हम फ्लोटिंग को यूज़ करते हैं। देखिए फ्लोटिंग को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग को यूज़ करने के लिए आपको अपने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की वैल्यू को फ्लोट के बराबर सेट करना पड़ेगा। आप देखें ये पैराग्राफ की आईडी P1 है और इस पैराग्राफ की आईडी P2 है। यहाँ से अगर आप देखें तो इस पैराग्राफ का जो आईडी है वो P1 है और इस पैराग्राफ की आईडी P2 है। हम अपने P1 की फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन में आते हैं और इसको सेट करते हैं फ्लोट कॉलन लेफ़्ट। दैट्स मीन कि ये हमारा जो ये पैराग्राफ है ये लेफ़्ट की तरफ फ्लोट होगा और इस पैराग्राफ की जो फ्लोटिंग है वो हम राइट साइड करते हैं। इसका मतलब है कि ये राइट साइड पे फ्लोट हो जाएगा। अब ये दोनों पैराग्राफ हमें साइड बाय साइड नज़र आएंगे, लेकिन अब इसका बिहेवियर देखें ये कैसे नज़र आएगा। ये कि ये टूवर्ड लेफ़्ट साइड पे फ्लोट चला गया और ये मैक्सिमम टूवर्ड राइट साइड पे फ्लोट चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा ना हो। मैं इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम रखना चाहता हूँ। अब उस डिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए हम इन दोनों पैराग्राफ को किसी दूसरे कंटेनर में ऐड करते हैं और उस कंटेनर की जो है वो विड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि जो HTML के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर होता है या जो कंटेनर हमें अवेलेबल है वो div के नाम का एक कंटेनर अवेलेबल है। हम ये दोनों पैराग्राफ को इस div के कंटेनर में ऐड करते हैं। div स्टैंड फॉर डिवीजन। यूजुअली div हम यूज़ करते हैं अगर हमने अपनी स्पेसिंग को कंट्रोल करना हो, हमने HTML के पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बनाने हो तो हम div को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इस div की आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं जी रैपर, और इस div में हम हमारे पास दो पैराग्राफ हैं और मैं अपनी CSS फाइल में इस div की फॉर्मेटिंग डिफ़ाइन कर लेता हूँ। इसका जो है वो हम रैपर सेट कर लेते हैं और इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर देते हैं 920 पिक्सल्स और 950 पिक्सल्स। अब आप इस पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि इनका दरमियानी डिस्टेंस कम हो गया। ये दो दरमियानी डिस्टेंस है। आप इसको मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आप इसकी स्पेस को फर्दर कम कर लें। लाइक हम 100 पिक्सल कम कर देते हैं 850 पिक्सल। तो अब आप इस पेज को रिफ़्रेश करें तो इनका दरमियानी डिस्टेंस फर्दर कम हो जाएगा। तो ये जो बिहेवियर है ये हमने थ्रू फ्लोटिंग कंट्रोल करते हैं और फ्लोट करने के बाद हमने जब इनका दरमियानी डिस्टेंस कम या ज़्यादा करना है तो इसको हम थ्रू डिवीजन के टैग के थ्रू करते हैं। हम इसको एक डिवीजन के टैग में ऐड कर देते हैं, उसकी विड्थ को फिर डिवीजन की विड्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखें हम एक तीसरा पैराग्राफ ऐड करते हैं यहीं पे और इसका बिहेवियर चेक कीजिएगा ये कैसे आपको नज़र आएगा। अभी हम इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसमें से इमेज का टैग जो है वो ख़त्म कर देते हैं और इस पैराग्राफ की जो आईडी है वो 3 कर दें और यहाँ पे हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन कर देते हैं P3
इसका P3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम सेट कर लेते हैं ब्लैक, ताकि हमें वहाँ पे नज़र आ सके। और कलर जो है वो हम सेट कर देते हैं इसका फॉरग्राउंड कलर वाइट। अब आप इसका बिहेवियर चेक कीजिएगा। हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें कि होना क्या चाहिए था कि अब जो बैकग्राउंड थर्ड पैराग्राफ है उसको इन दोनों के बाद यहाँ से नीचे से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि इसने तमाम स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लिया। वो जो स्पेस एम्प्टी स्पेस थी ये उसमें भी चला गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक मेजर प्रॉब्लम होती है और सम टाइम हम इसको इग्नोर करा देते हैं, और इस वजह जब हम डिज़ाइन करते हैं CSS में तो फिर हमें ये प्रॉब्लम आती है और हमें फिर ठीक तरह हम उसे ट्रबल शूट नहीं कर पाते कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक्चुअली जब भी हम फ्लोट करते हैं तो फ्लोट का ये मतलब होता है एलिमेंट को जब हम लेफ़्ट या राइट करते हैं तो जो भी उनके दरमियान में स्पेस होती है उस स्पेस को हम छोड़ देते हैं बाकी एलिमेंट्स के लिए। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो स्पेस अवेलेबल है, इसमें जो स्पेस थी वो दूसरे एलिमेंट ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। जैसे ही हमने तीसरा पैराग्राफ एंटर किया तो इसने ये सारी स्पेस जो भी एम्प्टी स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर ली। और उसकी रीज़न ये थी क्योंकि अभी तक फ्लोटिंग ऑन है, दोनों की फ्लोटिंग ऑन है। अगर हम इसकी फ्लोटिंग को ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें इस फ्लोट को क्लियर करना पड़ेगा जो ऑलरेडी हमने ऑन किया हुआ है। इसको क्लियर करने का एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आप एक डिव डालें और इस डिव में हम कोई चीज़ एंटर नहीं करते। इसकी आईडी हम रख लेते हैं माय क्लियर डिव। ये वो डिव है जो इसकी फ्लोटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियर करेगी। और यहाँ पे हम इस डिव के अंदर जो है वो माय क्लियर की हेडिंग के अंदर हम डिफ़ाइन कर देते हैं क्लियर कॉलन बोथ। अब ये जो डिव है ये क्या करेगी, इसमें कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन है ये क्लियर दोनों फ्लोट राइट को और फ्लोट लेफ्ट को क्लियर कर देगी। अब आप इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब ये आपको जो ब्लैक कलर इधर नज़र आ रहा है ये पूरा पैराग्राफ एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर हमें नीचे नज़र आएगा। आप देखें कि इसने अब फ्लोटिंग जैसे क्लियर हुई तो इसने जो स्पेस थी, एम्प्टी स्पेस थी, उसमें ऑक्यूपाइड नहीं किया, बल्कि जो नेचुरल बिहेवियर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है हमारे HTML टैग का, ये यूज़ हुआ है। क्योंकि अब HTML टैग इन HTML टैग ने इसकी जो स्पेस है उसको अवेलेबल नहीं किया इसके लिए, नीचे वाले पैराग्राफ के लिए।